हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपना ख्याल रखिए। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में आए दिन हमें कोई ना कोई नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हमने जब इनिशियल स्टेज आई थी तब हमने सुना था कि सिर्फ ये लंग्स पे असर करता है। बाद में पता चला कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी खोखला बना देता है। अंदर से अपना शरीर बहुत ही खोखला बना देता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। काफ़ी कोविड के पेशेंट्स की सेंस ऑफ स्मेल चली गई, टेस्ट चले गए हैं। और उसके बाद में फिर आया ब्लैक फंगस, जिससे कि लोगों की आंखें निकालनी पड़ रही है और काफ़ी लोगों को अगर इलाज नहीं हुआ तो उनकी डेथ हो रही है। और अब भी नया लक्ष्य सामने आया है कि लोगों को हैप्पी हाइपॉक्सिया हो रहा है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हमें भले ही हैप्पी है, बट अगर ये बीमारी आपको हो गई तो इससे आपकी जान को बहुत खतरा है। बिकॉज ये अंदर से अपने ऑर्गन्स को खोखला बना देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि लोगों को सडन हार्ट अटैक हो जाता है और ये बीमारी उसको मौत के मुंह पे लेके जा सकती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, बिकॉज ये इंटरनली ऑर्गन को अफेक्ट करता है और जिससे कि पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलता है अपने को रिकवर करने का। हैप्पी हाइपॉक्सिया की खास बात यह है कि इसमें पेशेंट कोविड में होता है, बट उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे कोविड हुआ है, बिकॉज कि उसका नॉर्मल लाइफ स्टाइल सभी सेम होती है और उसे कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, बस उसको ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, या फिर आप हैप्पी हाइपॉक्सिया भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज हाइपॉक्सिया। तो हाइपॉक्सिया मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल का कम होना इन ब्लड, मतलब वेरी लो ऑक्सीजन लेवल इन अ ब्लड। नॉर्मली हेल्दी पेशेंट का ब्लड ऑक्सीजन लेवल 96% होता है एंड कोविड का पेशेंट है तो 50-60 में होता है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल और भी कम हो रहा है तो आपको इमरजेंसी नीड की जरूरत है। If hypoxia continue, then there is a chance of failure of vital organs like kidney, brain और heart. हैप्पी हाइपोक्सिया क्यों होता है? उसका मानना है कि हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन के जो एयर सैक्स होते हैं, जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, या एक तरह का जाल होता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाते हैं, मतलब ब्लड के थक्के जम जाते हैं। ब्लड के थक्के जम जाते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई पूरे ऑर्गन्स में जाती नहीं, बॉडी में जाती नहीं है, जिससे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाते हैं तो पेशेंट को जानलेवा खतरा हो सकता है या फिर ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसर्न करिए। लो ऑक्सीजन लेवल जो पहाड़ियों में रहते हैं लोग, उनमें देखा जाता है। जो ऊंचाइयों पर जाते हैं वहाँ पे ये देखा जाता है। जो भी पर्वतारोहण होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि उन्हें हाइपॉक्सिया होता है, बिकॉज वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आते हैं ये सिम्टम्स उन्हें दिखाई नहीं देता है और उनको ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज हैप्पी हाइपॉक्सिया। मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है बट आपको पता भी नहीं है और आप बहुत खुश हो, बट आपको कुछ एहसास ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, उसे हैप्पी हाइपॉक्सिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 30 से 40% नीचे गिर जाता है या उससे भी जीता नीचे चला जाता है, बट उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उससे हाइपॉक्सिया के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। बट अचानक से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, जिससे जान भी जा सकती है, जो जानलेवा साबित भी हो सकता है। तो ये यंगस्टर में ही क्यों होता है? बिकॉज हैप्पी हाइपॉक्सिया में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है, मतलब 30 और उससे भी नीचे गिर जाता है, बट यंगस्टर को पता ही नहीं चलता है। जो भी युवा है उनको पता ही नहीं चलता है। ये मैक्सिमम 20-45 के एज वाले लोगों को ज़्यादा ले रहा है और इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है। वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी उसका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है और उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और उसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं कोरोना के नजर आते, तो उसे वो पता ही नहीं चलता है कि वो कोरोना की चपेट में है और उसका सैचुरेशन कम हो रहा है। बट इंटरनली क्या हो रहा है कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जा रहा है, बट उसको रिकग्नाइज नहीं हो रहा है कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन है और रैंडमली उसका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और उससे मेनली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स है उनमें ये दिख के आता है तो उनको हम रेक्टिफाइड कर लेते हैं, हाँ भाई उसे कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, मे बी उसको कोरोना के चांसेस हैं, उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। बट युवाओं में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है
कि उसके कोरोना या कोरोना के सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसे पता नहीं चलता है। और जब उसे एहसास होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल रैंडमली लाइक उसकी सांस रुक रही है, उसको सांस लेने नहीं है, तब हम हॉस्पिटलाइज करते हैं और तब तक उसका ऑक्सीजन 30 या बिलो 30 हो जाता है, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सो वो स्टेज जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि यंगस्टर वहाँ तक पहुँचेंगे। कोविड के पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, लॉस ऑफ सेंस होते हैं, स्मेल्स होते हैं, या फिर फीवर आ जाता है, या फिर सर्दी जुकाम होता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होते हैं। इतने प्रॉब्लम्स कोविड के पेशेंट होते हैं। बट जो हाइपोक्सिया का मरीज होता है उसे ये कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आता, या जो भी सिम्टम्स होते हैं वे बहुत ही नॉर्मल या माइल्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता है, बट उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो उस पेशेंट को कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि पेशेंट को हैप्पी हाइपोक्सिया है। तो आपका लिप्स का कलर चेंज होने लगता है, लाइक आपके लिप्स का कलर रेड टू ब्लू हो जाता है, आपकी स्किन का कलर चेंज होने लगता है, लाइक रेड टू पर्पल में कन्वर्ट होने लगती है, या फिर वो पेशेंट को पसीना आने लगता है बिना किसी एक्टिविटी के, उसे पसीना आता है, लाइक वो कोई काम नहीं कर रहा होता बट उसे बैठे बैठे पसीना आ रहा है, या फिर खड़े खड़े पसीना आ रहा है, या फिर फैन चल रहा है फिर भी स्टिल उसको पसीना है। ये थोड़े सिम्टम्स होते हैं जो नजर आते हैं हाइपोक्सिया पेशेंट को। सो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स कोविड के नहीं आ रहे, स्टिल आपका ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करते रहना है कि लाइक आपको 2 to 3 आवर्स में आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है और आपको रिकॉर्ड करना। अगर कम हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर कंपलसरी आपको अपने घर पे रखना है। आप देख सकते हो कि उसमें फिंगर टिप में अपनी फिंगर को इंसर्ट करना है। उसमें 2 वेवलेंथ आती है, लाइक एक फॉर ऑक्सीजन होती है एंड 1 फॉर हार्ट रेट, और दैट इज पल्स। इसीलिए इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। और इसमें हमारे हार्ट बीट के बारे में, ऑक्सीजन लेवल दोनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। एक यही मात्र तरीका है जिसमें आप हैप्पी हाइपोक्सिया से बच सकते हो, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कब हैप्पी हाइपोक्सिया के लेवल में पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इनका ने पहले ही बताया था कि ऑक्सीमीटर कंपलसरी अपने घर पे रखें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। सो एक यही मात्र तरीका है जिसमें आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो और उस पर अपना कंटिन्यू देख सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, 94 भी हो रहा है, तो भी आपको रिकग्नाइज करना है और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो रहा है देन आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और आपको घर पे कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर किसी ने बोला कि आप ये दवाई ले लो XYZ आपसे ठीक हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाओगे, बट उससे क्या होगा दूसरी दवाइयों का रिस्पॉन्स में भी ना हो आपकी बॉडी में। सो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं दे। उसके लिए हायर दवाइयों के लिए जाना पड़ेगा, हायर एंटीबायोटिक के लिए जाना पड़ेगा। सो बी केयरफुल, अपने मन से कोई भी इलाज मत करिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए और डॉक्टर से ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन नहीं जा सकते तो ऑनलाइन जाके उनसे कंसर्न करिए और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी। ऑक्सीजन लेवल कम होने पे घर पे बिल्कुल भी मत बैठिए, आपको तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल है अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उन्हें इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा है, तो आपको वो ऑनलाइन ट्रीट करेंगे या ऑफलाइन, जो भी आपको कंफर्टेबल है वैसे करिए। सो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने से पहले अगर आपका काम है बाहर तो जाइए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी काम से आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए एंड अगर आप कोविड से ठीक हो चुके हैं तो ब्लड डोनेट करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।